Assalamu alaikum, my dear students. This class 9 subject English. You will your book at page number 35. We are doing the exercise of the lesson. They had the fun. Yesterday we did the adverbs. Now there is part second of the language work. If not and unless, where we can use if not and unless. Imagine that Maggie's mother told her, "You will feel awful if you don't finish your history lesson." अगर हम इसका माने देख लेंगे, मागी के मदर ने कहा, मागी को कहा इसने, "You will feel awful", आपको क्या हो जाएगी, आप awful फील हो जाओगी, आपको बेइज्जती फील हो जाएगी, you will be very annoyed or dishonored if you don't finish your history, अगर आप अपनी हिस्ट्री का लेसन ख़त्म नहीं करेंगे. She could also say, वो ऐसा भी कह सकती थी, you will feel awful unless you finish your history. तो आपको तब तक क्या हो जाएगी, awful means here, आपको तब तक आप डिसऑनर फील करोगे जब तक ना आप हिस्ट्री के लेसन को मुकम्मल करोगे. awful situation, awkward situation. unless means if not. unless का जो माने है if not है, अगर नहीं, ये कंडीशनल है. सेंटेंस विद unless और if not और नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस. वो सेंटेंसेस जिनमें unless और if not होगा तो वो नेगेटिव कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. नोटिस दैट दी सेंटेंसेस हैव टू पार्ट्स. ये जो सेंटेंस हैं इनके दो हिस्से हैं. द पार्ट दैट बिगिन्स विद if not और unless tells us the condition. जिसमें if not और unless इस्तेमाल किया गया है वो हमें कंडीशन बता रहा है, शर्त बता रहा है. दिस पार्ट हैज़ अ वर्ब इन द प्रेजेंट टेंस. तो इस हिस्से में, सेंटेंस के इस हिस्से में वर्ब प्रेजेंट टेंस में है. लुक एट द वर्ब्स डोंट फिनिश और फिनिश इन द सेंटेंसेस. अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ फिनिश है और यहाँ डोंट फिनिश है. The other part of the sentence tells us about a possible result. यानी what will be the result if you don't do this. It tells what will happen if something else doesn't happen. यानी इससे हमें ये बताता है कि क्या हो जाएगा अगर ये चीज़ नहीं होगा, अगर ये आप नहीं करेंगे. The verb in this part of sentence is in future tense. तो यहाँ हमें future tense दिखा रहा है, you will feel or you will feel. Then notice these two tenses again in the following example. अगर आप यहाँ इस example पे देखेंगे, ये future tense है और present tense है. There won't be any book left. यहाँ कोई बुक नहीं रहेगी. Unless we preserve them, अगर हम इसको महफूज नहीं रखेंगे. Unless you won't learn your lesson, आप तब तक कोई सबक नहीं सीखेंगे. If you don't study regularly, अगर आप नहीं पढ़ेंगे regularly, लगातार. Tony will have an accident unless he drives more slowly. यानी टॉमी को एक्सीडेंट हो जाएगा अगर न वो आहिस्ता से ड्राइव नहीं करेगा. तो आपने देखा इनमें, इन सेंटेंस में, यहाँ अगर आप देखेंगे, यहाँ प्रिजर्व है, स्टडी है और यहाँ ड्राइव्स है. तो यहाँ ये फ्यूचर टेंस है और यहाँ प्रेजेंट टेंस है. कंप्लीट द फॉलोइंग कंडीशनल सेंटेंसेस, यूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो नीचे दो ये जो सेंटेंस दिए गए हैं इनको हमें इनमें करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना है. पार्ट नंबर फर्स्ट, इफ़ यू डोंट गो टू अन्नूज पार्टी. अगर आप अन्नू के पार्टी में नहीं जाएंगे, हाँ क्या हो जाएगा इसको, ही विल बी एंग्री. फ्यूचर टेंस लगाना है, फ्यूचर टेंस, ही विल बी एंग्री. अगर आप लिखेंगे ऐसे भी यहाँ, ही विल बी एंग्री, उसको गुस्सा आ जाएगा अगर आप नहीं जाएंगे अन्नू के पार्टी में आज रात. इफ़ यू डोंट टेलीफोन द होटल टू ऑर्डर फूड. अगर आप होटल को फ़ोन नहीं करेंगे राशन के लिए, ग़िज़ा खाने के लिए, यू विल हैव टू गो हैंग्री. तो आपको भूखा रहना पड़ेगा. यू विल हैव टू, दैट मीन्स दिस इज द फ्यूचर टेंस. अनलेस यू प्रॉमिस टू राइट बैक. अगर आप वादा नहीं करेंगे, अगर आप वादा करें कि मैं लिखूंगा, आई वोंट कॉरस्पॉन्ड विद यू इन फ्यूचर, तो मैं फ्यूचर में आपके साथ
कॉरस्पॉन्डेंस यानी आपको मैं चिट्ठी नहीं लिखूंगा। इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, अगर वो खेल नहीं खेलेगी, शी वुड बी एबल टू इम्प्रूव हर हेल्थ। अगर वो क्या इफ शी डजंट प्ले एनी गेम्स, अगर वो खेल नहीं खेलेगी तो उसको क्या हो जाएगा, तो वो सेहतमंद नहीं हो सकती है। शी वुड बी एबल, तो फिर वो ठीक हो सकती है। अनलेस दैट लिटिल बर्ड फ्लाइज अवे क्विकली, अगर वो छोटा सा जो परिंदा है वो नहीं उड़ेगा जल्दी से, द कैट विल ईट इट अप, तो बिल्ली आ जाएगी उसको खाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने इस तरह देखा इफ नॉट और अनलेस ये कंडीशनल सेंटेंस में इस्तेमाल होता है। तो इंशाल्लाह टुमारो वी विल कंटिन्यू फ्रॉम हियर। थैंक्स।